मंत्र सिद्ध करके मंत्र जाप छोड़ देने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नुकसान होता है। किसी मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध करने के बाद आप उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, वो मंत्र अपना प्रभाव भी दिखाता रहता है, आपके कार्य को बनाता रहता है। पर कई बार ऐसे साधक या ऐसे लोग जो मंत्र जाप करते हैं, जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया है, वो अपनी पारिवारिक समस्या के कारण या फिर अपने मन के कारण उस मंत्र का जाप फिर नहीं करते और फिर उनको परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। नियम ये कहता है कि जिस मंत्र को आप सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने के बाद होली, दीपावली, पूर्णिमा, अमावस्या और ऐसे खास दिन, जिन दिनों पर उस मंत्र का जाप 11 माला 21 माला करना चाहिए, ताकि उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो बरकरार रहे, वो बनी रहे। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे मंत्र की ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू होती है। ये इस प्रकार है, जैसे एक छोटे से पत्थर को अगर आप मारते हैं, एक छोटा सा पत्थर बिल्कुल, यानी कि 2 mm का पत्थर, 3 या ऐसा पत्थर जो 5 या 10 mm का पत्थर हो तो ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होता। पर वहीं आप बहुत बड़ा पत्थर मारते हैं जो कि 1 फुट का 2 फुट का हो तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे ही जब कम मंत्र सिद्ध होते हैं तो कम कार्य करता है, जब ज़्यादा मात्रा में मंत्र को आप जाप करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी काम करता है, तुरंत काम करता है। तो जब कोई पारिवारिक समस्या या फिर मन के कारण आप मंत्र जाप छोड़ देते हैं तो आपके साथ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और वो दिक्कतें कौन सी हैं, क्या परेशानियां आपको आती हैं, आज उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जब आप मंत्र जाप छोड़ देते हैं तो मंत्र देर से कार्य करता है। जहां आप मात्र 7 बार जाप करने के बाद वो कार्य कर देता था, वहीं आपको 21 बार 108 बार उस मंत्र को जाप करना पड़ता है। जब साधक मंत्र जाप छोड़ देता है तो जब वो 7 बार मंत्र जाप करता है, वो कार्य नहीं करता तो वो परेशान हो जाता है। फिर वो मंत्र जाप करता है, फिर वो कार्य नहीं करता, फिर परेशान हो जाता है। फिर उस मंत्र पर उसे संदेह होने लगता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो कमी कहाँ होती है? कमी वहाँ होती है कि आपने उस मंत्र को जो ऊर्जा देनी थी वो ऊर्जा अपने मंत्र जाप से नहीं दी। जिस प्रकार से पेट को खाना दे देते हैं तो शरीर काम करता है, उसी प्रकार से मंत्र को जब आप ऊर्जा देते तभी वो कार्य करता है और ऊर्जा आपके जाप से उसे प्राप्त होती है। तो मंत्र देर से कार्य करता है। जहाँ वो 5 मिनट में काम करता था उसको वहीं वो 15 मिनट 20 मिनट लगाता है। ये पहला कारण होता है। दूसरा कारण, मंत्र पूर्ण कार्य नहीं करता, यानी पूरा कार्य नहीं करता। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से आपको पूछा लेनी है, पूछा यानी कि किसी के विषय में जानना है, कि आप 11 बार उस मंत्र का जाप करें और देवता फिर आपको कान में बताता है सब कुछ, ये व्यक्ति कहाँ का है, कहाँ से आया है, क्या करता है, वो सब बताता है। पर जब आप मंत्र जाप छोड़ देते हैं और उसके बाद आप 11 बार मंत्र जाप करने के बाद, 21 बार मंत्र जाप करने के बाद फिर देवता से पूछते हैं ये कौन है, कहाँ से, तो आपको पहले तो धुंधला धुंधला सुनाई दिखाई देता है, साफ साफ सुनाई दिखाई नहीं देता जो पहले देता था। और दूसरा, पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती, कई बार कुछ गलत जानकारी भी प्राप्त हो जाती है सही के साथ। तो ये मंत्र जाप छोड़ने के कारण ही होता है। जो लोग मंत्र जाप छोड़ देते हैं तो उनके कारण होता है। फिर वो कहते हैं जी मेरी सिद्धि काम नहीं कर रही, मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा। तो कमी कहाँ आती है? वहीं कमी आती है कि वो मंत्र जाप छोड़ देते हैं। तीसरा कारण है कि मंत्र पूरी ऊर्जा से कार्य नहीं करता, पूर्ण ऊर्जा से कार्य नहीं करता। मंत्र बोलते ही वो कार्य करता था, वहीं मंत्र की जो कार्य करने की क्षमता है वो धीरे हो जाती है और वो बहुत देर में कार्य करता है। जैसे कई ऐसे मंत्र होते हैं जो सिर दर्द को ख़त्म करने के मंत्र होते हैं, या फिर शरीर किसी का परेशान है, कोई दर्द है कहीं, उस दर्द को ख़त्म करने के मंत्र होते हैं। तो जहाँ मंत्र पढ़ा, हाथ रखा या फूंक मारी तो कार्य कर देता था 2 मिनट में ही। वहीं आप बार बार हाथ रख रहे हो, बार बार फूंक मार रहे हो, वो मंत्र कार्य नहीं करता, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो जाता है तब कार्य करता है। तो ये मंत्र जाप छोड़ने के कारण ही होता है। अगला कारण है आपका ऑरा कमज़ोर होता चला जाता है। जिस ऑरे को आपने बढ़ाया, अपनी मेहनत से, अपने मंत्र जाप से आपने उसको मजबूत किया, वहीं मंत्र जाप छोड़ने के कारण वो ऑरा धीरे धीरे निष्क्रिय होता चला जाता है, वो कमज़ोर होता चला जाता है। और जब ऑरा किसी का कमज़ोर होता है, मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं,
ऑरे का क्या प्रभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका ऑरा मजबूत होता है, जब वो जाता है तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर दूर से चली जाती हैं, उससे दूर दूर भटकती नहीं हैं। और जो लोग चौकी लगाते हैं, आपने देखा होगा, जब वो चौकी पे भी नहीं बैठे, कहीं किसी और के घर जाते हैं, तब भी वो अपने ऑरे के कारण ही किसी भी भूत प्रेत आदि को किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसको हाजिर कर लेते हैं। क्यों? उसका ऑरा ही होता है। साथ ही ऑरे के कारण ही आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती, ना ही किसी प्रकार का नुकसान कर पाती है। आप बिना सुरक्षा के बैठ जाओ, बिना सुरक्षा मंत्र के बैठ जाओ, फिर भी आपका ऑरा अगर मजबूत है तो वो नकारात्मक शक्ति किसी भी तरीके से आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो ये सबसे बड़ा जो कारण होता है कि आपका ऑरा कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। अगला कारण होता है वो होता है वाणी का प्रभाव कम हो जाना। जब भी आप किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं, किसी मंत्र को जाप करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले आपकी वाणी ही सिद्ध होती है। आपके मुख से, आपकी वाणी से निकल गया एक एक शब्द सत्य होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि साधना के दौरान आपको किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो, क्योंकि वो शब्द उस समय पर आपकी वाणी सिद्ध होती है और वो शब्द कार्य करते हैं। इसलिए साधना के समय पर आपको या तो चुप रहना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, या फिर कोशिश करनी चाहिए कि किसी को अपशब्द आप ना बोलें। इससे आपकी वाणी पर प्रभाव पड़ता है। आपकी वाणी के द्वारा जो आपकी वाणी सिद्ध हुई है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जब आप तो ये ऐसे कारण मैंने आपको बताया कि जब आप मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद मंत्र सिद्ध करके छोड़ देते हैं, उनका जाप नहीं करते, तो आपके साथ ये परेशानियां होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान कीजिए कि जब भी आप कोई मंत्र सिद्ध करें, मंत्र सिद्ध करने के बाद होली और दीपावली 11 या 21 माला उस मंत्र की जरूर जाप करें। चाहे आपके पास 10 मंत्र हो, 10 मंत्रों को होली दीपावली आपको 11-11, 21-21 माला जाप कर दिए, ताकि उनकी मंत्र की ऊर्जा बनी रहे। अगर आप उस दिन नहीं कर सकते तो रोजमर्रा की ज़िंदगी में आप 5 माला कम से कम उस मंत्र का जाप करें, ताकि उसकी ऊर्जा बनी रहे और वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये जानकारी थी कि मंत्र सिद्ध होने के बाद अगर मंत्र जाप छोड़ते हैं तो आपके साथ क्या होता है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा अपने तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा जी आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।